हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होगे। दोस्तों आज हम लेकर आए मौर्य साम्राज्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड्रो कोर्ट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम्स जोन्स ने किया था। कौन किया था? विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? तो विशाखादत्त में हुआ है। किसमें? विशाखादत्त में। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो यह हमारा पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस निर्मित से था? तो यह हमारा किससे निर्मित था? तो ये लकड़ी से निर्मित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जो किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, ठीक है। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक सोफिस्टिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्हार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अश्वघोष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? तो सम्राट अशोक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड्रो कोर्ट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए थे, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगध साम्राज्य में राजयुग किसे कहा गया है? तो मौर्य शासन के भूमि मापक अधिकारी को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी ने से प्राप्त हुआ है, यह स्थान कहाँ पर स्थित है? तो पेशावर पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसको छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देवमापी प्रियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से
पता चला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसे अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो ये हमारे अशोक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो भाब्रू स्तंभ राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने से असफलता प्राप्त की थी। पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद शिलालेख से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश के दातिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भूमि कर्जों की राज्य की आयु का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया था? तो सीताध्वज द्वारा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये हमारा कालसी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों। गुप्तोच्चार व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो यह अर्थशास्त्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका मेगास्थनीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो यह तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांवों के शासन को स्वायत्त शासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो मौर्यों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये हमारे मिस्र के राजा थे। ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो राजस्व के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार क्षेत्र में एक झील का पहाड़ी किस शासक ने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए गए उल्लेख मिलते हैं। इस रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सतवाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो एलेक्जेंडर था। कौन था? एलेक्जेंडर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तो तक्षशिला का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खारोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमाइक भाषा से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो सिक्कों का परीक्षण था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था? तो ये हमारे बिंदुसार थे। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मौर्य साम्राज्य के सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन थे, अति महत्वपूर्ण। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों को ध्यान से सारे के क्वेश्चन आंसर याद हो जाए। ठीक है दोस्तों। और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।